गुरुदेव। किसका प्रभु का प्यारा नाम जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव। मालिक का सच्चा नाम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी जय गुरुदेव नाम अलख गम के पार में करता तुम्हें प्रणाम महाकाल ब्रह्म सभी पार ब्रह्म काल सभी नवावे शीश तुम्हें जय गुरुदेव दयाल यतन विष की बेलरी गुरु अमृत के कान शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जा सब दर की कागज करूं लेखन सब बन रहा सात समुंदर मसी करूं गुरु गुण लिखन जाय गुरु गोविंद गौकारी काको लागो पाय बलियारे गुरु आपने जिनि गोविंद दियो लखाय सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई करता करे न कर सके गुरु करे सो गुरु बड़ा गोविंद से देखो वेद पुराण शरण लेव गुरु देव का अवश्य मिलेंगे राम बंद गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि मामोतम कुंज जा शुभ कन रवि कर जा रहे हो 3 फोटो है मैं काट के लाऊंगा कार से करेगा हां मैंने बच्चा को सामने लगा के करो हैं आप सभी लोगों के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं। आप सभी लोग मेरे प्रणाम लाता हूं देखते
जय गुरुदेव। ये पोस्टर से दोबारा धर दी ना भीतर देखिए प्रेमियों, लाओ जो हमारा और आप सभी लोगों का परम सौभाग्य है। हम आप सब लोग बड़े भागी हैं, बड़े भगवान हैं झंडा कि हमको आपको ये अनमोल मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, ये उस प्रभु की कृपा से, और हमको आपको समृद्ध गुरु भी मिल गए। बाबा सब बूढ़े नीचे बैठे, नीचे बैठ जा, तू शर्म ना ध्यान से सुनिए, नीचे बैठ जा। एक पानी और सब चक्कर छोड़ दीजिए और एकदम मुरीद यानी मुर्दा मन चित्त बुद्धि को एकाग्र कर लीजिए। ये जो खुराक आपको मिलने जा रहा है, मालिक की दया बरस रही है और उसको छक के पीजिए, भरपूर पीजिए। ये उसका ऐसा मौज है, और बिना गुरु मौज कुछ नहीं होता। पीछे मुड़ के मत देखिए, आगे देखिए। आपके इंतजार में गुरु है, गुरु के इंतजार में आप रहिए। तो आज अपना समय जो निकाल के आश्रम आए हैं, बड़े भाग्यवान है आप, बड़े भाग्यशाली हैं। और गुरु महाराज आपको कुछ देना चाहते हैं, उसको लीजिए। तो मन को, चित्त को, बुद्धि को, अंतःकरण को एकाग्र करके एक चित्त हो जाइए। इस अवसर को मत गंवाइए और एक एक वचनों को आप अपने आत्मा में कैच कीजिए। ये चेतन क्रिया है, चेतन आत्मा से बुद्धि की कसरत पहलवानी पीछे उतार के साइड में धर दीजिए और एक पूरा विवेक विचार किए संदेश है गुरु महाराज का, उसको बड़े ध्यान से सुन लीजिए। मोबाइल चालू करके धर लीजिए, पूरा टेप कर लीजिए और उसको दोहराते तहराते रहिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से एक एक बातों को सुनिए। देखिए प्रेमियों, ये दुनिया दो से बना है, एक सच से और एक झूठ से। सच और झूठ मिला दिया, ये दुनिया तैयार हो गया। आप कहोगे कि नहीं नहीं झूठ किया, कोई जरूरत नहीं, हटाओ, साथ साथ चलाएंगे। ये दुनिया नहीं चलेगी, वही खत्म हो जाएगी। बिना झूठ मिलाए साज काम करेगा ही। तो साज को में झूठ को मिला देंगे, दुनिया बन गया। इसमें से आप साज को हटा दे, खाली झूठ से काम चलते होगी, दुनिया नहीं चलेगा। ये दुनिया का मतलब दोनों का मिश्रण है यहाँ, बल्कि झूठ का प्रतिशत ज्यादा है और साज बहुत थोड़ा सा है। और इस साज को झूठ से नहीं दुनिया तैयार होगी, इसलिए इसका नाम दुनिया पड़ा। लेकिन इस दुनिया के अलावा एक दुनिया और है। अब उस दुनिया के लोग इस दुनिया के बारे में तो जब जिस दुनिया में रहते हैं, ये दुनिया में दो में से एक का भी भेद नहीं जान पाए। दो का बात छोड़िए, इसी दुनिया में का दो हिस्से में का एक हिस्से का भी पूरी बात नहीं समझ पाए। उस दुनिया की बात तो बहुत दूर की है। मोटी बात को खूब अच्छी तरह समझ लीजिए। इस दुनिया के अलावे एक दुनिया और है, लेकिन वो क्या है? वहाँ दो कोई है ही नहीं, वहाँ एक ही है। भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, तीनों काल में, चारों युग में वहाँ कभी दो हुआ नहीं, न कभी है न कभी होगा। वहाँ पहले भी एक था, आज भी एक है और आगे भी एक रहेगा। आप लोग माता ये बैठ जाइए, सब बैठ के सत्संग सुनिए। बाद में आगे गुरु दर्शन करेंगे और चढ़ावा चढ़ाएंगे। कोई भी प्रेमी माँ बहन भाई अब आगे मत आए। जो जहाँ स्थान लेके बैठे ना सत्संग का डिस्टर्ब होगा ना, हम कुछ कह पाएंगे ना आपको सुन पाएंगे, बस खाएंगे खिचड़ी घर चले जाएंगे, उससे क्या होगा। इसलिए जो भी प्रेमी आता है बैठ जाइए, सत्संग सुनते रहो, उसका धारा परवाह कट जाता है, फिर बड़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप लोग बैठ के अपना स्थान लेके ध्यान से सुनिए। तो वहाँ दो नहीं था, एक अनी अनामा अद सच्चिदानंद प्रभु निज धामा। वहाँ कभी दो होगा ही नहीं। पहले एक था, आज भी एक, आगे भी एक ही रहेगा। तो वो क्या है? महाचैतन्य का अथाह सागर है, जो आपका देश है, जो आपका धाम है, यहाँ के आप रहने वाले हैं। ये देश, ये धाम आपका नहीं है। तो वो सचखंड बोलता है, सत्यलोक बोलता है, क्योंकि सत्यलोक सचखंड वो है, ये तो झूठ लोक है। और इस झूठ में जब सत्यलोक से जब तक कोई शक्ति आएगी नहीं, ये झूठ काम करेगा नहीं। आगे जड़, पानी, जड़, वायु, जड़, आकाश, जड़, ये सब पांचों तत्व जड़ का मतलब झूठा।
इसमें कोई शक्ति नहीं है, कोई चेतन नहीं है, कोई सुख नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई रस नहीं, कोई स्वाद नहीं, कुछ है ही नहीं। ये माया का मसाला है, निर्जीव है, बेजान का, इसमें कुछ है नहीं। जहाँ है वही पड़ा रहेगा। लेकिन अब सतलोक से साज को लाके आई झूठ में मिला दिया तो अब ये तैयार हो गया, खड़ा हो गया, चेहरा चमकने लगा, आँख देखने लगा, कान सुनने लगा, जबान बोलने लगा, खाने लगा। फूल में रस सुगंधी है, जल में रस है, आंखों से देखते दुनिया दिखाई दे, लेकिन ये आग भी झूठा और ये दिखाई देता और झूठ है, दोनों झूठ है। झूठ को झूठ देख रहा है और ब्रह्म में इस झूठ को सच मान लिया, ब्रह्म में माना। ज्ञान हो जाए तो ये दोनों झूठ है। यही तो बड़े प्यार से गुरु महाराज एक दिन 2 दिन सुनाया आपको। 60 साल कम समय होता है। सुबह सुनाया, शाम को सुनाया, दोपहर सुनाया, रात भी सुनाया, हर जगह सुनाया। अरे बच्चा, अरे बच्चियों, अरे देवियों, पुरुषों, बड़े ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। अरे बच्चा, जो ये 2 आंखों से तुम देख रहे हो ये सब माया की छाया। ये नहीं सुनाया? यही सुना है ना जी। और ये बात आपको समझ में नहीं आ? गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? रात ही सुनाया, सुबह शाम सुनाया, खूब रटाया और छोटी छोटी कहानी भी सुनाते रहे। क्यों? आपको मनोरंजन के लिए, आपका मन बहलाने के लिए कथा सुनाते थे। नानी के यहाँ जाते थे घर में तो रोटी खा के सोते थे, कहे नानी कहानी सुनाओ, तो नानी रानी की कहानी सुनाती थी। रात बीते जाता था, कहानी सुनते सुनते सो जाते थे। अब गुरु महाराज के पास गए तो गुरु महाराज मन से कहानी सुना रहे। नानी वाला कहानी में महाराज सुनाते थे नहीं, वो इशारा करते थे, इंडिकेट करते थे, दाव सिखाते थे। बच्चा जब आखड़ा में पहलवान जाता है तो उस्ताद दाव सिखाता है, प्रतिद्वंदी को लंगड़ी मारने का, धोरिया पछाड़ा मारने का सिखाता है, और जो सीख लेता है वो वही उस्ताद हो जाता है, वही खाता रहता है। तो गुरु महाराज ये सबको खुला मन से बैठा के, वो ये नहीं देखा कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन किस जात का है, कौन किस धर्म का, कौन बिहार से आया, कौन बंगाल से आया, कौन नेपाल से आया है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन अनपढ़ है, कौन किसका, कभी माना? उनके निगाह में सब एक समान थे, एक बराबर थे, सबको एक उपदेश दिया, एक रास्ता दिया और सबको कहा कि बच्चा मैं तुम सबको पार ले जाऊंगा। जय गुड्डे नाम का जहाज लगा दिया, इसको चढ़ जाओ, पार ले जाना मेरा काम है, तुमको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सीधा ये जहाज पे बैठ जाओ और पार ले जाना मेरा काम है, कर दो। मोटी बात को प्यार से समझाया कि देखो बच्चा, ये जो 2 आंखों से तुम देख रहे हो, जो कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब माया की छाया, ये माया नहीं है। 2 आंखों के ऊपर माया बैठी है, ये उसकी छाया है, ये जड़ है। अरे जड़ माया को तुम पकड़े हो, छोड़ते नहीं हो, तो चेतन माया को तुम कैसे छोड़ोगे? जब 2 आंखों के ऊपर चलोगे तो वहाँ चेतन माया बैठी है, वो मिलेगी, तो तुम उसको कैसे पार करोगे? ये अंधी माया है, जड़ माया है, नकली माया है, झूठी माया है, इसको तुम नहीं छोड़ पाते हो। तो जब 2 आंखों के ऊपर चेतन माया के मंडल में जाओगे तो वहाँ तो एक इंच एक कदम नहीं आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि वहाँ का रचना बड़ी लुभावनी, बड़ी मनमोहक है। तुम उसको कैसे पार करोगे? और इस राह में अगर समर्थ गुरु ना हो तो एक कील भी तुम आगे नहीं जा सकते, एक इंच आगे तुम नहीं जा सकते हो। इसलिए समर्थ गुरु को मजबूती से उसका बाँह पकड़ लो। उसका बाँह तुम पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारा हाथ कमजोर है, छूट जाएगा। लेकिन ये हाथ उसको पकड़ा देना, उसका हाथ मजबूत है, जब वो पकड़ लेगा तो नहीं छोड़ेगा। इसलिए 2 रास्ते हैं, या तो तुम उसका हाथ पकड़ लो, नहीं तो अपना हाथ तुम्हें उसे पकड़ा दो। लेकिन तुम्हारे हाथ पर विश्वास भरोसा नहीं, ये कमजोर हाथ है, छूट जाएगा। ये हाथ उसको पकड़ा दे, एक बार पकड़ लेगा फिर कभी नहीं छोड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, ये माया की छाया, नीचे जल है, फिर पृथ्वी है, फिर वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्व 3 आंखों से जो देख रहे हो ये सब जड़ है, माया का मसाला। उसी का हमारा आपका ये शरीर, शीत जल पावक गगन समीरा, अब 5 तत्वों का बना शरीर। गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चों, ये शरीर हमारा आपका जो है ये भी नश्वर है और ये भी नश्वर है, ये भी क्षणभंगुर है, ये भी क्षणभंगुर है, ये भी मिट्टी का है, ये भी मिट्टी का है,
ये भी नसवान, ये भी नसवान का है, ये भी एक दिन नाश हो जाएगा, इसका भी नाश हो जाएगा। कहा बच्चा ये सब माया का छाया झूठा है, असली तुम इसके अंदर चेतन बैठे हो। तो इस शरीर की तुम चिंता करते हो, खाना कपड़ा दवा साबुन कोठी कार बंगला मकान दुकान खेती रुपया पैसा धन दौलत, इस शरीर के लिए 8 घंटा 12 घंटा 16 घंटा 20 घंटा खेती दुकान दफ्तर में सब करते हो इसके लिए, अपने लिए, क्योंकि अपने को तो इसने छुपा दिया, अंदर साज को अंदर छुपा दिया, झूठ का ऊपर से खोल चढ़ा दिया कवर। अब साज को पता ही नहीं, अपने को पता ही नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ से क्यों कैसे आया, किस लिए कितने दिन के लिए कहाँ जाऊंगा। वो तो चेतन बात दूर हो गई। ये नकली झूठा, ये शरीर नश्वर माया की छाया, इसी का सजाने सवारने, इसी खाना कपड़ा दवा साबुन लिपस्टिक पाउडर क्रीम डेंटिंग ये वह साला, इसी के लिए हाय वश लोभ लालच मोह ममता छल कपट झूठ धोखा बेईमानी शैतानी मारो काटो लूटो, जितना कर्म को कर्म सब करो, इसी के कर्म में फंस गए। गुरु महाराज ने तो बताया कि आए तेरे भजन को उतारे बच्चा, ये हरि के भजन करने के लिए मिला है, आत्मा को जगाने के लिए मिला है, परमात्मा को पाने के लिए मिला है। हिंसा हत्या मार ये पाप कर्म जो रात दिन 24 दिन इसके लिए नहीं, कि बेशकीमती अमूल्य मनुष्य सबसे श्रेष्ठ उत्तम महान परमात्मा ने बहुत खुश होकर के और मौत जाकर तुम्हें ये प्रदान किया है। इसलिए अब इसको अपना काम करो, ये अपना काम करने के लिए मिला है। अब तुम पराये काम में अपना समय बिता रहे हो, क्योंकि 4 कान 84 लाख जोनी में 83,99,999 जोनी भोग होंगे। इसमें देव दानव और मानव गंधर्व किन्नर पशु पक्षी ये सारे आगे भोग होंगे। उनको भजन भक्ति करने का अधिकार आजादी प्राप्त नहीं है। ये 4 कान अंडर पिंडर चारों खानों में एकमात्र मनुष्य को ये आदि अधिकार पावर दे करके और भेजा कि मेरे शरीर में जाओ, मेरे संसार में जाओ, मेरे सामानों से मेरे शरीर की हिफाजत और रक्षा करना, और इसमें बैठ के तुम अपना काम कर लेना, अपने देश अपने धाम चला जाना, मैं नहीं रुकूंगा। और तुम्हारा अपना काम करने के लिए तुम्हें एक सुनहरा अवसर, एक तुम्हारा को बहुत बड़ा अवसर दे रहा हूँ। अगर तुम्हें अपना काम करके अपने देश जाना है तो उसके लिए मैं तुम्हें मनुष्य शरीर दे रहा हूँ और 100 साल की जिंदगी, और ये 100 साल में तुम अगर चाहो तो अपना काम करके और अपने देश चले जाओ, मैं नहीं रोकूंगा, क्योंकि इसीलिए मैं तुम्हें मनुष्य दे रहा। लेकिन तुमने अगर इस शरीर में जाके अपना काम नहीं किया और हमने कर्मों का विधान बना दिया अपने देश में, क्योंकि 2 से दुनिया बना है तो 2 नियम बनेगा, एक जड़ है एक चेतन, एक साथ है झूठ है, तो ये दोनों बना के रखना पड़ेगा। तो एक पाप बना दिया, पुण्य बना दिया, अच्छा बुरा शुभ अशुभ बना दिया, और ये मनुष्य शरीर में सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम और सबसे महान मनुष्य शरीर देखे। अब तुम्हारे नर और नारायण के गुरु, मैं नारायण हूँ, श्रीमन नारायण, 3 लोकीनाथ, 3 लोकों मालिक है, 3 लोक का हमारा अधिकार शासन चलता है, जो हम नियम कानून बनाएंगे सबको पालन करना पड़ता है, और तुम्हें मैं अब सारा अधिकार देंगे। नारायण के पास जितना शक्ति है, पावर है, अधिकार है, नर शरीर में देके तुम्हें भेज रहा हूँ, अपने पास कुछ नहीं रख रहा, सारा पावर दे दिया, आजादी दे दिया, अधिकार दे दिया, फुल पावर शूटिंग। मेरे संसार में जाओ, मेरे सामानों से मेरे शरीर की रक्षा करो और इसमें बैठ के अपना काम करो, अपने देश चले जाओ, अपने धाम चले जाओ, मैं रोकूंगा, मना नहीं करूंगा। अगर तुमने अपना काम नहीं किया तो मेरा कर्मचारी खाता बही लेके तुम्हारे सिर पर, खाता बही लेके बैठा है तुम्हारे सिर पर, और तुम्हारे सारे शुभ और अशुभ अच्छे और बुरे पाप कर्मों को सबको लिखे जा रहा, सारे तुम्हारे गुण और गुण को पाप पुण्य को सबको लिखे जा रहा, और 24 घंटा उसका कुदरती ये कमरा चल रहा, सीसी कमरा। जैसे आज शहरों में, स्कूल में, अस्पताल में, स्टेशन में सरकार के द्वारा सीसी कमरे लगा हुआ है। आप शहर में जा रहे हैं, आपको तो पता ही नहीं ये कमरा लगा है, आपने किसी का गेट काटा, जेब काटा, किसी को छेड़छाड़ किया, वो सब उसमें छप गया। आप समझते हैं बड़ा होशियार है, हमको कोई कुछ देखा नहीं, जाना नहीं, बिगाड़ा नहीं, और उसमें तो छप गया, और ले जाके CCTV का फुटेज निकालेगा और उसमें आप सब कुछ करते हुए दिखे जाएंगे, फौरन पुलिस भेज के पकड़ के थाने में डाल देगा। ठीक उसी तरह
और माँ के शरीर गर्भ में ये शरीर हमारा रचना बना पांचों माया मसाला का, तो उसी समय माँ के गर्भ में तकदीर लिख के ब्रह्मा ने हमारे टिफन ललाट पर साट दिया। माँ के गर्भ में ही शरीर बाहर बाद में आया, लेकिन तकदीर पहले लिखा गया। इतना उम्र, इतना श्वासा का पूंजी, इतना खाना, इतना दाना, इतना ये शुभ कर्म और इतना अशुभ कर्म, और ये शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का जैसे दिन और रात का चक्कर चलता आएगा। शुभ का आएगा सुखी हो जाएंगे, और अशुभ का आएगा सुखी, अशुभ आएगा तो दुखी। और उसी में कुदरती कैमरा लगा दिया, और माँ के गर्भ से बाहर है वो नेचुरली कुदरती कैमरा चालू हो गया। 24 घंटा वो खुला है, वो कुदरती कभी बंद नहीं होता है। 5 साल तक उसमें कुछ नहीं आएगा, 5 साल तक वो, क्योंकि बच्चा को कोई अब होश आवाज अपनी पढ़ाई का कोई ज्ञान ही नहीं। 5 साल के बाद जब मैं और मेरा अपना पढ़ाई पहचान छप जाएगा, उसके बाद जो भी कर्म 1 सेकंड का उसमें सारा आ रहा, दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, पर्दे में, छोटे पर्दे के बाहर खुलेआम करता है। कितना मुर्गी, मछली, बकरी, सुअर, गाय, भैंस को मारा, कितने बच्चियों, देवियों, पुरुषों को मारा, कितने हिंदू मुसलमान को मारा, वो सब उसमें छप रहा है। बोलेगा इसलिए एक आजादी दे रखा है। अब आपको जो मन में है खाओ, जो मन में है पियो, जो मन में है कर्म कुकर्म, सत्कर्म, नेक कर्म, पाप कर्म, जो करना करो। आप जलाद बन जाओ, कसाई बन जाओ, हत्यारा बन जाओ, कच्चा पका के खाते हो कच्चे खाओ, काट के खाते हो खड़े खा जाओ, वो कुछ नहीं मना करेगा। नो आपका रोकने आएगा ना। मतलब आजादी दे रखा है, आप अपनी आजादी का उपयोग करो चाहे दुरुपयोग करो। उसके सिपाही कर्मचारी खाता बही कागज कलम लेके आपके सिर पर बैठा है और वो सब लिखे जा रहा है, कमरा चलिए रहा है। बोलेगा इसलिए आजादी दे रखा है। और लिखता गया श्वासों का पूंजी गिन करके आपको मिला है। और जैसे श्वासों को पूंजी समाप्त हुआ, मकान मालिक ऊपर बैठा है, जिसका ये संसार है, जिसका ये सब सामान है, और जिसका ये शरीर है, और ये शरीर से जितने हमने नाते इसके संबंध जोड़े हैं, यहाँ तो आपका कुछ नहीं। आँख, नाक, कान ये सब उसका है। उसने तो किराए भाड़े पर दिया, रेंटेड हाउस, किराए का मकान, चंद्रोजा मुसाफिर, खाना थोड़े दिनों के लिए दे के आपको भेजा और जाके कहा कि अपना काम करना, मेरे शरीर को इसको गंदा मत करना। जैसे मैं तुम्हें पाक साफ स्वच्छ शुद्ध निर्मल पवित्र तो मनुष्य इंसानी जामा दे रहा हूँ, इसको दाग मत लगाना। गुनाहों से, बद कामों से, हिंसा, हत्या, पाप कुकर्म, बुरा काम करके उसमें दाग और दोष मत लगाना। शाकाहारी, सदाचारी, मेहनत, ईमानदारी, नेक और पाक जिंदगी गुजारना, राम और ईमान को बरकरार रखना, दया धर्म का पालन करना, सत्ता और हिंसा के मार्ग पर चलना, और मुक्ति का ज्योति महात्माओं से लेकर अपने जीवात्मा को जगा के और परमात्मा के पास वापस चला जाना। इस काम के लिए मैं दे रहा हूँ, और ये तुम्हारा काम है, अपना आत्मा कल्याण, और ये काम तुमको इसी मनुष्य में करना है। और अगर तुमने ये काम नहीं किया, पाप और पुण्य का हमने आजादी अधिकार तुम्हें दे दिया, और जो भी तुम पाप और पुण्य करोगे वो हमारे कर्मचारी लिख रहे हैं। और जिस दिन श्वास का पूंजी समाप्त होगा, मैं यहाँ से फौरन चालान काट दूंगा, तुम राष्ट्रपति उसे छोड़ देगा। राज्यपाल हो, गवर्नर हो, प्रधानमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, सांसद हो, विधायक जी हो, चाहे मुखिया जी हो, प्रधान जी हो, चाहे सरपंच साहब हो, चाहे तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो, साइंटिस्ट हो, चाहे तुम सेना का लीडर हो, चाहे तुम राजा हो, महाराजा हो, कोई भी हो, तुझे हमें क्या लेना देना। समय का पूरा खाते होते ही फौरन अपने सीमा जंगल सिपाही को बुलाएगा और चालान काट देगा, वारंट पकड़ाएगा, कहेगा जाओ उसे मेरा मकान खाली कराओ। 100 साल था, उसने अपना काम किया कि नहीं किया, उससे भी क्या मतलब। अब वो मेरे मकान में, उसे मेरा मकान वापस ले जाए। अब आपको तो ये शरीर से मुँह है, जितना ना तो रास्ते जोड़े वो सबसे मुँह है, अपना जो अपना बना है सब। और महात्मा तो पास गए नहीं, महात्मा तो बताते बच्चा सुबह माला लेकर दरवाजे पर बैठ गए कुर्सी में, और तुम जॉब करने लगो कि ये गाँव मेरा, ये घर मेरा, ये जाति मेरा, धर्म मेरा, ये पति मेरा, ये पत्नी मेरी। तो बच्चा ये तुम्हारा भ्रम है, भूल है, धोखा है। सच्चाई ये है कि नहीं ये शरीर तुम्हारा है, नहीं संबंध तुम्हारा है, नहीं सामान तुम्हारा है, यहाँ तुम्हारा सुई के नोक के बराबर कुछ नहीं, ये सब उसका है। और उसने 100 साल के लिए किराए पर दिया है। यहाँ तुम्हारा कोई नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि तुम इस देश के नहीं, तुम्हारा ये देश नहीं है, ये तो तुम्हारे लिए परदेश है। देश तो तुम्हारा यहाँ से बहुत दूर है। असली माता पिता तुम्हें वो अपने देश में बैठ के तुम्हारा इंतजार कर रहा।
लेकिन आप तो नकली माता पिता नकली देश में आके परदेश में फंस गए, इन्हीं को मेरा जाप करने लगे, इसी में तो फंस गए। ये तो महात्मा आए हमारी थी, अगर वो नहीं आते तो हम इसी मेरे तेरे में फंसे रहते। लेकिन जब वहां से आए तो हमारे बीच आए और वो आके अपने बारे में बताए, तब हम आप जाने। अगर वो आके हमारे बीच में अपना परिचय अपना भेद नहीं था, क्या जानते ना आप जानते ना हम जानते, कोई नहीं जानता। या नहीं सो जते जनाई, अगर वो चाहेगा कि भाई हमारा भेद दुनिया जान जाए तब दुनिया जानेगा, अगर वो चाहेगा हमारा भेद कोई नहीं है तो कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं जानेगा। फिर मैंने कहा कि जब वो सतलोक से आते हैं तो आते हैं भौर गुफा में महाकाल के देश में, अगर वो अपना भेद महाकाल को भी न बताए जो सतलोक के नीचे नाके पे बैठा तो वो भी नहीं जान पाएगा ये कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं। उनसे नीचे उतरे पारब्रह्म के देश में, अगर पारब्रह्म को बता दे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा, तभी वो जान पाएंगे। अगर वो वहाँ न बता तो पारब्रह्म भी नहीं जानेंगे। उनसे नीचे आए त्रिकुटी में ब्रह्म के धाम में, तो ब्रह्म को बताया कि देखो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाता है, वो ब्रह्म जान पाएंगे। अगर वो न बताए तो वो नहीं जान पाएंगे। उनसे नीचे आए ईश्वर के धाम में, ईश्वर को बताएंगे कि देखो हम कहाँ से आ रहे हैं, कौन है, कहाँ जा रहे हैं, तब वो जानेंगे। अगर न बताया धीरे से निकाला तो उनको भी पता नहीं चलेगा। उससे नीचे आ शक्ति के धाम में अद्य महारानी आ शक्ति के देश में, उनको बताएंगे तो वो जानेगी। उसके नीचे आए वो ब्रह्मा विष्णु शिव को बताएंगे तो जानेंगे। छोटी मोटी देवताओं को तो बात छोड़ दीजिए, अगर इन लोग को बताएंगे तभी वो लोग जानेगा, नहीं बताए तो कोई नहीं जान पाएगा। और तब नीचे आए मृत्यु लोक में, और मृत्यु लोक में आके हमको आपको बता दिया तो आप हम जान गए, और आपको हमको नहीं बताता तो आप हम भी नहीं जान पाते नहीं जानते। गुरु महाराज ने कहा देखो वो तो उसकी मौज है कि जो ऊपर बैठा है बीच में बैठा वो भी नहीं जानते उनकी लीला उनकी महिमा। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारे को आके अपना भेद बता दिया, तुम जान गए, क्योंकि उसने नियम भी बना रखा है कि अगर कोई सतलोक जाना चाहे तो न ईश्वर के धाम से सीधे जा सकता है, न ब्रह्म के धाम से जा सकता है, न पार ब्रह्म के धाम से जा सकता है। यहाँ तक कि जो महाकाल के देश में वहां से भी वो सतलोक नहीं जा सकता है। अगर उसको सतलोक जाना होगा तो जो संत सदगुरु प्रकट होने आते हैं संसार में, उनके साथ यहाँ आना होगा और उनका सेवक भक्त बन के सेवा भक्ति करके गुरु भक्ति का आदर्श प्रस्तुत करके उनके साथ ही वापस सतलोक जाना होगा। तो गुरु महाराज ने प्रिय सारी बातें बताया। कहा अरे बच्चा तुमको मालूम है कि संसार में दो तरह के संत होते हैं, दो तरह के संत होते हैं, एक होते हैं गुप्त और एक होते हैं प्रकट। तो गुप्त संत आपके गांव में है लेकिन आप उनको नहीं पहचानेंगे, क्योंकि उनको अपना पहचान बताने का आदेश नहीं है। कोई सृष्टि को संभाल करने के लिए, और जब तक ये सृष्टि का रचना हुआ उसी समय वो गुप्त संत को उतारा गया इस ब्रह्मांड को टिकाने के लिए। अगर उनको नहीं उतारा जाता तो ये ब्रह्मांड एक सेकंड नहीं टिकता, एक मिनट और घंटा की तो बहुत दूर बात है, एक सेकंड भी ये ब्रह्मांड नहीं टिकता। तो संपूर्ण ब्रह्मांड को सेव के लिए सुरक्षित के लिए इसको टिकने के लिए गुप्त संतों का यहाँ उतारा गया। और गुप्त संत हमेशा यहाँ रहते सृष्टि के संभाल के लिए। अगर उनको यहाँ से हटा दिया जाए तो पूरा ब्रह्मांड सेकंडों में प्रलय खत्म हो जाएगा। गुप्त संत गाय पालेंगे, भैंस पालेंगे, बकरा पालेंगे, सारा खेती का काम करेंगे, सब काम करेंगे, प्रकृति के सारे नियमों को पालन करेंगे। आम साधारण आदमी की सारी बातें व्यवहार आप उनको पहचान नहीं सकते। लेकिन जब वो साधना में बैठे फौरन उनके सूरज सतलोक में जाके सत्पुरुष के सामने खड़ी हो जाती है और यहाँ काल और माया जीवों के साथ क्या कार्य सारा संदेश जाके सुनाते हैं। तब गुप्त संत जाके सत्पुरुष जीवों को ये दुर्दशा सुनाए, हे प्रभु काल ने आपको मान के आपके जीवात्माओं को मृत्यु लोक में ले गया, लेकिन काल ने अपने जाल में फंसा के जीवों को इतना नीचे स्तर पर गिरा दिया है कि वो सारी सूझ अपना सूझ बूझ खो गई, अपना ज्ञान को भूल गई है। आपको तो दूर याद करना बहुत दूर की बात है, अपने आप को भूल गई, उसको सूझ और ज्ञान है कि मैं कौन कहाँ से आया। ये इस तरह के बड़ी बेरामी से 4 खानों में 84 लाख दुनियों में
चोरी कंगाल अंधा लंगड़ा लूला बहरा गरीब मोहताज हिंसा हत्या देवी देवता भूत पिशाच में सबको भरमा के इतना गिरा दिया है कि सब जीव अपने सूझबूझ खो चुके हैं, अपने आप को भूल गए, अपने आप को ज्ञान नहीं है और उसके त्रास में त्रस रहे हैं। इसलिए आप साहब के बच्चे हैं, आप उन पर रहम दया करो, उनको वहां काल के जाल से छुड़ाने का, वापस अप्रोच लाने का कोई उपाय करो। तब सतपुरुष की मौज हुई, तब सतपुरुष की मौज हुई। और सतपुरुष ने गुरु महाराज ने कहा बच्चा तो सत्यलोक से सतपुरुष तो कभी आया नहीं, न कभी आ सकता है न कभी आएगा। क्यों कि एक बूंद का सकल पर सारा ताको वेद का ब्रह्म पारा। ये जो 3 लोग 14 गुण 7 दीप 9 खंड है, वहां से एक बूंद टपका, एक 3 लोग का रचना हुआ। अब ये बूंद में सिंधु कैसे आएगा? कभी आ सकता है? क्योंकि वो तो अथाह चेतन का सिंधु है, सागर है। और ये जड़ का जो है सो त्रिलोकी है। अब ये जड़ में चेतन सिंधु कहाँ से आएगा? कभी नहीं आ सकता है। असिल सिंध राइन से न्यारा वेद कतेब नताय विचार की असली सिंधु तो इससे न्यारा है। और वहाँ तक ये वेद कतेब पुराण का ये पहुँच नहीं है उसके तक। ये तो इसी 3 लोग का गुण गाएगा, आगे का ये वेद नहीं जानता है। असली सिंध राइन से न्यारा वेद कतेब नताय विचारा कहेगी असली सिंध सच्चा सिंधी, इससे वेद कतेब पुराण से रामायण से भागवत गीता सबसे परे है। ये सब इसी 3 लोग का गीत गाते हैं। तब जो है जीवों के उद्धार के लिए अब वहाँ जैसे समुद्र में ज्वार भाटा उठा, समुद्र में ज्वार भाटा उठता है, ज्वार भाटा। तो जब ज्वार भाटा उठता है तो बहुत बड़ा हिलोर मचता है, चक्रवात उठता है और हलचल होता है। और उसके बाद जैसे ज्वार भाट 20 मीटर 30 मीटर तक उछाल मारता है ऊपर। तो जो समुद्र के किनारे खड़ा होता है उसको वो ज्वार भाटा दिखाई देता है, क्योंकि समुद्र तो बहुत विशाल है, उसका सर ऐसे नहीं देगा, एक किनारे का एक हिस्सा दिखाई देगा और वो भी ज्वार भाटा दिखाई देगा। तो हम क्या समझते हैं कि ये ज्वार भाटा है, हम ये समझते हैं ज्वार भाटा। लेकिन वो ज्वार भाटा समुद्र से कोई अलग चीज नहीं होता है, वो समुद्र से ही जुड़ा है, समुद्र से अलग नहीं है। लेकिन थोड़े देर के लिए हमें वो समुद्र से ऊपर अलग दिखाई देता है, समुद्र से ही जुड़ा हुआ। तो उसी तरह से हमारे गुरु जग में जग से न्यारे 5 तत्व के पहली के छोड़ना जग में यहाँ पर पधारे। हमारे गुरु जग में जग से न्यारे। गुरु महाराज का बच्चा पद भौतिक शरीर तुम 8 मास का दाढ़ी कपड़ा बस्तर समझते हो, तुम समझ नहीं पाए जो सतगुरु का शरीर किस चीज का होता है। इसको कोई समझेगा वो तीसरे तिल में जा करके और अपनी सूरत को शब्द में ले करके शब्द गुरु को प्राप्त कर लिया अंतर में, वो समझेगा कि गुरु क्या चीज होता है। बाहर से तुम नहीं करो पहचान पाओगे गुरु चीज क्या होता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा बच्चा बड़े ध्यान रखिए। मछुआरा जाता है मछली मारने तालाब में, सरोवर में, पोखरा में, नहर में, नदियों में जाल लेकर के, और जाल घुमा के फेंकता है। तो उस तालाब में देखिएगा कि ऊपर आकाश में सूरज है तो उस पानी में भी नीचे सूरज दिखाई देगा। आकाश में चंद्रमा है तो तालाब में पानी में भी नीचे चंद्रमा दिखाई देगा। ये आकाश में पानी में नीचे दिखाई देगा। तो जो मछुआरा जाल फेंकता है तो तालाब में जितना ऐसा घूमी केकड़ा मछली है वो जाल में आ जाती है, लेकिन वो सूरज और चंद्रमा उस जाल में आएगा नहीं आएगा। क्यों? कि वो उसके जाल से बाहर है, उसके पहुंच से बाहर है। तो गुरु शरीर में आया जरूर, लेकिन वो जीवन मृत्यु के चक्कर में नहीं है। काल और माया का हाथ में नहीं है कि उसको जन्म दिया उसको मृत्यु दे। संतों का मृत्यु काल के हाथ में नहीं है, जैसे हमारा आपका है। तो हमारे गुरु जग में जग से न्यारी 5 तत्वों के पहले वो अपनी मर्जी से दान करते हैं और अपनी मर्जी से अपने धाम में जाते हैं। तो काल और माया के पास उनका हिसाब किताब लेखा जोखा नहीं है। ये जन्म दे देंगे, पाल देंगे, ये मार देंगे, उनके अधीन है ही नहीं, इनके बस की बात ही नहीं है। और ये बात लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये तो विवेक का विषय है। बुद्धि के पहलवानों को ये बात समझ में आएगा नहीं। जो विवेक होगा वो समझ लेगा। यह रहस्य रघुनाथ का भेद न जाने कोई, जो जाने रघुपति के तो सपने उन्होंने हो।
अगर ये भेज जाएगा तो स्वप्न में भी नहीं शंका संदेह नहीं, गुरु मार्ग के बच्चा शंका मत करना, नहीं तो शंका से घर परिवार समाज और देश में बर्बाद हो जाएगा। वो भी नहीं समझ पाए, ये बार बार चेता रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं कि जब एक बार ठोक ठेका के समझ लिया हमारा गुरु समर्थ सर्वशक्तिमान है, और फिर भी तुम बात बात में शंका और संदेह करते हो। जब एक बार तुमने ठोक ठेका के पक्का कर लिया कि रास्ता सच्चा है और बताने वाला सच्चा है, तो चलने वाला भी सच्चा हो, क्योंकि जब बताने वाला सच्चा है और रास्ता बता दिया कि भाई ये दिल्ली से सीधे आगरा से जयपुर जा रहा है, अब ये नेशनल हाईवे है, और अब आप इस रास्ता को छोड़ के कोई पगडंडी पकड़ के चले जाओ अपना तो भाई, तो बताने वाला क्या करेगा? उसका दोष है, उसका दोष